स्क्रीन पर आपको जो एक कमरा नज़र आ रहा है जो अब राख के मलबे में तब्दील हो गया है, रामकेश मीणा का कमरा है। 32 साल के रामकेश यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। ये दिल्ली का गांधी विहार एरिया है और ये एक बिल्डिंग का चौथे मंजिल का एक कमरा है जहाँ पर रामकेश पढ़ाई करते थे। 6 अक्टूबर को खबर आई कि 6 अक्टूबर की सुबह रामकेश की आग लगने से मौत हो गई है और उसी के बाद से पुलिस लगातार आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी। फॉरेंसिक टीम अपनी जांच कर रही थी और अब कुछ नए खुलासे हुए हैं इस केस में। बताया जा रहा है कि ये मौत नहीं थी, एक हत्या थी। एक सोची समझी साजिश के तहत रामकेश को मारा गया था। इसमें 3 नाम सामने आ रहे हैं। एक अमृता चौहान का, जिनकी उम्र 21 साल है, सुमित कश्यप और संदीप कुमार। पुलिस का कहना है कि अमृता से जब पूछताछ हुई है, पुलिस ने की है, तो अमृता ने बताया है कि रामकेश के पास उनकी कुछ फ़ोटोज़ थी जिनको वो डिलीट करने के लिए बार बार कह रही थी, लेकिन रामकेश ने डिलीट नहीं किया। उन्हें उसने लैपटॉप और हार्ड ड्राइव में अपनी सेव करके रखा था। जब अमृता की बात रामकेश ने नहीं मानी तो उन्होंने ये सारी बातें अपने जो बॉयफ्रेंड रहे हैं सुमित कश्यप उन्हें बताई और उसके बाद से ये प्लानिंग की गई कि रामकेश को मारा जाएगा। और 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर की दरमियानी रात बताया जा रहा है, तकरीबन रात के 3 बजे ये लोग रामकेश के कमरे में जाते हैं। पहले उसका गला घोंटते हैं और कमरे में मौजूद जो भी ज्वलनशील पदार्थ थे उन्हें उसकी बॉडी पर छिड़का जाता है, आसपास कमरे में छिड़का जाता है, जो भी वहाँ पर मौजूद था, घी या जो भी उपलब्ध था। उसके बाद जो गैस सिलेंडर है उसका पाइप लाकर रामकेश के पास रखा जाता है। और जैसे कि मैंने बताया कि संदीप कुमार एलपीजी गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उसे इस बात का अंदाज़ा था कि गैस सिलेंडर कितनी देर में फटेगा। तो उसी दौरान उसी अकॉर्डिंग वो वहाँ से बाहर निकले और जैसे कुछ दूरी पर वो पहुँचे हैं, एक ज़ोर का ब्लास्ट हुआ है, कमरे में आग लग गई है। और मतलब ये लोग ये चाहते थे कि ये मर्डर ना लगे और ये लगे कि एक्सीडेंटल वहाँ पर आग लगी है जिसकी वजह से रामकेश की मौत हुई है। इसमें एक चीज़ और पुलिस पॉइंट आउट कर रही है कि अमृता चौहान बीएससी फॉरेंसिक की स्टूडेंट थी। उसे जानकारी थी कि एक मर्डर को कैसे एक्सीडेंटल डेथ दिखाया जा सकता है और उसने उसके लिए पूरी कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने जांच के दौरान वो तमाम दस्तावेज़ों को इकट्ठा किया है, वो सबूतों को इकट्ठा किया है जो इस बात पर इशारा कर रहे हैं कि इन तीनों लोगों ने मिलकर रामकेश को मारा है, रामकेश की मौत को अंजाम दिया है। तो ये तमाम अपडेट हैं और डीसीपी नॉर्थ जो पूरे मामले को देख रहे थे, पूरी निगरानी कर रहे थे, और उन्होंने क्या अपडेट दिया है वो भी आपको सुनना चाहिए। इनिशियली देखिए 6 अक्टूबर को हमारे पास एक आग की कॉल आई थी। उसके बाद हमने गए थे, वहां पे पूरे घर में आग लगी हुई थी और काफी डैमेज हुआ था। तो इनिशियली उसी हिसाब से इन्वेस्टिगेशन केस रजिस्टर करके स्टार्ट किया गया। बट जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और हम लोगों ने इनके पूछताछ स्टार्ट करी कि और कौन रहता है साथ में, उस हिसाब से कि कहाँ हैं लोग, और तो उनके फैमिली मेंबर से भी बात की, तो एक सस्पिशन रेज हुआ कि इट इज नॉट एज व्हाट इट इज सीन, इट कुड बी मोर। तो इसलिए हमने फिर सीसीटीवी फुटेजेस भी हमने देख रहे थे, तो उसमें हमें पता चला कि जो घटना की रात है उसमें घटना से पहले 2 लोग मफल्ड फेस में अंदर जा रहे हैं, फिर बाहर आ रहे हैं और बाहर आने की कुछ ही देर में वहां पे एक धमाका सा होता है और आग लग जाती है। तो इससे हमारा सस्पिशन स्ट्रांग हुआ और उस पे हमने फिर वो जो लोग थे जिसको हमने स्पॉट किया उनको हमने जब उठाया और कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह जांच की और फोरेंसिक जांच में भी कुछ चीजें सामने आई निकल के, तो उससे हमें पता चला कि ये हत्या है और ये इस तरीके से रचा गया है कि ये एक्सीडेंट लगे। एक अपडेट ये भी आया है कि अमृता और सुमित और संदीप ये तीनों मुरादाबाद के रहने वाले हैं और इन्हें पुलिस ने अभी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ कर रही है। अब ये देखना होगा कि और कितनी गुत्थियां सुलझती हैं और क्या क्या नए अपडेट सामने आते हैं। जो भी अपडेट आते जाएंगे वो हम आपको बताते जाएंगे। ये सारे अपडेट जो हमने आपसे साझा किए हैं, ये जो हमारे क्राइम एडिटर हैं आज तक के अरविंद ओझा, उनके हवाले से, उनकी रिपोर्ट के हवाले से हमने सारे अपडेट आपको बताए हैं। बाकी इस रिपोर्ट पर आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम रजत है। देखते दल्ला लंटॉप। शुक्रिया।